जो शिव को चाहने वाला होता है, जो भगवान शंकर का भजन करने वाला होता है, शिव को चाहने वाला होता है, शिव का स्मरण करने वाला होता है, भगवान शंकर की भक्ति करने वाला होता है। आवाज नहीं जा रही है, वो ग्राउंड में। शिव को चाहने वाला जो होता है, भगवान शंकर की भक्ति करने वाला होता है, शिव का जो स्मरण करने वाला होता है, वो शिव को ही श्रेष्ठता का सुख देना चाहता है। भगवान शंकर को ही सर्वस्व सुख प्रदान करना चाहता है। हमने कई जगह पर देखा है मंदिरों में, आप लोग भी अगर देखो तो सबको मना करा करो इस काम के लिए। आज आप लोगों की एक ड्यूटी लगा रहे हैं, पहली बार आप लोगों को कोई काम दे रहे हैं कि मंदिर जाया करो तो एक काम जरूर करा करो। जैसे ये भगवान शंकर का शिवलिंग है, ये जलाधारी है, पानी चढ़ाते हो या घूमकर पानी नीचे की ओर जाता है। कई माताओं की आदत रहती है कि भगवान का दिया जलाकर वो इस जलाधारी पर रख देती है। कई माताओं की आदत रहती है अपनी पूजन की थाली भी इसी जलाधारी पर रख देती है। कई माताओं की आदत रहती है कि इसी जलाधारी पर पानी का जो लोटा होता है, कलश होता है, जल चढ़ाने के बाद इसी जलाधारी पर वो लोटे को रख देती है। नहीं, ये शिव है। ये जो जलाधारी है, ये भगवान शंकर की जो शिवलिंग रखा हुआ है, जो ये जलाधारी है, ये भगवान माता जगतजननी जगदम्बा पार्वती जी का हस्त कमल, माता पार्वती जी का हस्त कमल है। इसी जलाधारी के ठीक सामने से जो जल बह रहा है, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में अशोक सुंदरी। शिव जी के ऊपर जो पानी ऊपर से जो बूंद बूंद कर कर गिरता है, वो शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव। कभी भी कोई भी अगर जल चढ़ाकर यहाँ कलश रख दे, जल चढ़ाकर यहाँ पर कोई पूजन की थाली रख दे, जल चढ़ाकर कोई वस्तु यहाँ रख दिया, तो वो श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ है। आप उसको मना करा करो कि भाई ये शंभु 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 शंभु। जल चढ़ाकर कोई लोटा यहाँ रख दे, कोई पूजन का सामान यहाँ रख दे, मना करा कि यह पार्वती जी का हस्त कमल यहाँ पर यह ना। और यहां तक कहेंगे, अगर कभी सांस की तकलीफ होती है, दमे की तकलीफ होती है, श्वास से जुड़ी हुई तकलीफ होती है, क्यों कहते हैं आप लोगों को कि शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाकर चढ़ा हुआ जल जो बहकर आता है, उस जल का आचमन करा करो, उसको पिया करो। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब शिव जी पर हम जल समर्पित करते हैं तो ये सारे जो स्थान है माता जगतजननी जगदम्बा का, 64 योगिनियों का, 33 कोटि देवताओं का, शिवलिंग में विराजमान सभी देवी देवताओं का, ग्रहों का जो जल होता है, वो आचमन करने से हमारे रोग, हमारी तकलीफें, हमारे दुख कष्ट समाप्त हो जाते हैं, हमारा दुख समाप्त हो जाता है, हमारा कष्ट समाप्त हो जाता है, हमारी तकलीफें समाप्त हो जाती है। ए भाई इनको सुनो ना, आके तुम लोग, तकलीफें समाप्त हो जाती हैं, कष्ट समाप्त हो जाता है, दुख समाप्त हो जाता है, तकलीफें समाप्त हो जाती है। क्यों कहते हैं? शिव का चढ़ा हुआ जो जल है, वो हमारे जीवन में एक ऊर्जा देता है। तारकासुर ने मां जगतजननी की साक्षी भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूटे।
भगवान शंकर के बेटे के द्वारा मेरे प्राण छूटे। अगर मेरे प्राण जाएं भी तो शिव के पुत्र के द्वारा, भगवान शंकर के बेटे के द्वारा। मेरी जीजियों, अगर जिसको दमे की बीमारी होती है, सांस की बीमारी होती है, थोड़ी दूर चलने पर हांपड़ी भराने लगती है, सांस फूलने लगती है, बड़ी हाँप भराती है, बार बार दमा उठने लगता है, डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर जो दवाई दे वो लो, साथ में एक काम करना प्रारंभ करो। ये जो जलाधारी है, जरा समझिएगा सभी लोग, ये जो जलाधारी है, जहां से जल बहकर नीचे की ओर जाता है, उसके ठीक विपरीत की ओर तुम्हें बैठना है। जहां से जल बहकर जाता है, इधर साइड में आपको बैठना है, और जो जलाधारी है, उस जलाधारी को आपको हाथ से पकड़ना है। 7 बार जलाधारी को आपको स्पर्श करना है, थोड़ा हल्का सा दबाव देकर जलाधारी, और उस जलाधारी के हाथ को अपने हृदय पर लगाना, फिर जलाधारी को स्पर्श करना है, फिर हाथ को लगाना, फिर स्पर्श करना है, फिर हाथ को लगाना। 7 बाद में जो तुम लोटा भर के जल लेकर गए हो, वो शिव जी को समर्पित कर कर उस जल का आचमन नंदी के पास बैठकर कर लो। आपको खुद महसूस होगा कि आप लंबा चल सकते हो, हाँप नहीं भराएगी, दम नहीं भराएगा, और एकदम श्वास पूर्ण है। क्यों? ये जो जलाधारी है, ये केवल मां आदिशक्ति का हस्तकमल ही नहीं है। ये जलाधारी के आसपास में 64 योगनियां, 33 कोटि देवता, 8 सिद्धियां, नवनिधियां, आरोग्यता, यहां तक औषधियां भी इस जलाधारी के आसपास में होती है। इस जलाधारी इसका इसको छू लेना, स्पर्श कर लेना, इसको छू लेना, स्पर्श कर लेना, हमें भीतर से रोग से मुक्त कर देता है। रोग निवारण के लिए श्रेष्ठ शास्त्र। तारकासुर वर मांगा कि मैं अगर प्राण छोड़ूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छोड़, भगवान शंकर के पुत्र के। पार्वती जी ने कह दिया था षडानंद कार्तिकेय, तारकासुर के जब प्राण छूटे, जब आप उसको बाण छोड़ो, मारो, वो बाण उसके हृदय में नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उसके हृदय में शिव बसा, शंकर बसा। दुनिया में सबकी निंदा हो जाए चल जाएगा, पर शिव की निंदा, शिव भक्त की निंदा और शिव पुराण की निंदा शिव स्वीकार नहीं करते, भगवान शंकर स्वीकार नहीं करते, भगवान शंकर उसको स्वीकार। बाबा देवदेव महादेव भगवान शिव गर्दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी, भगवान शिव की पवित्र पावन आनंदमय कथा वर्णन कर रही है। तारकासुर के 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष,
विदुम्माली और कमलाक्ष। ये तीनों ने तप किया, ये तीनों ने बहुत घोर तप किया, और घोर तप कर कर तीनों ने अपनी पूर्ण ताकत के साथ में जब तप किया, तीनों ने जब तप किया, तप कर कर ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया। ब्रह्मदेव हमें वर दीजिए, हम रहने के लिए 3 अलग अलग पुरी बनाएंगे, अलग अलग नगर बनाएंगे। उसके राजा बनकर हम बैठे हैं। कितना सुंदर कहा है शिव महापुराण में, जो हम भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं या भगवान शंकर के मंत्र का जप करते हैं या शिव जी के मंदिर में जाते हैं, शिव महापुराण की कथा में जाते हैं, भगवान के मंत्र का जप करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, ये हमारे जीवन का कवच है। शिव पर ये दुनिया के लोगों को लगता है सीवर वाला बाबा उपाय बता देता है, सीवर वाला बाबा कोई ना कोई उपाय बताता रहता है। महाराज, किसी भी उपाय आप जितने भरोसे से, जितने विश्वास से, जितनी दृढ़ता से, जितने आनंद से, जितने भरोसे के साथ आप उस उपाय को, भगवान की शरणागति को ग्रहण करते हो, उतना फल, उतना। तारकासुर के 3 पुत्र, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष, तीनों ने बाबा से कहा मेरी 3 नगरी बस जाए। 3 नगर हो गए, उसमें तीनों रहने लगे। तीनों ने इतना उपद्रव करा, इतना उपद्रव करा कि सारे देवता घबराने लगे। क्या करा जाए? सबने मिलकर भगवान देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करी, बाबा आप करुणा करें, आप करुणा, आप कृपा करें, आप करुणा करें, कृपा करें। शिवजी ने पूछा क्या बात है? इन तीनों ने उपद्रव मचा रखा। ब्रह्मा जी से इनको वर प्राप्त है कि मरेंगे तो तीनों एक ही साथ मरेंगे, आप करुणा। शिव जी ने कहा तुम चिंता मत करो, 33 कोटि देवता पशु बन जाओ, मैं इनका पति बन जाता हूं। अब देखिए जरा, परसों के दिन कथा चल रही थी तो उस कथा में कहा था इस आत्मा का एक पति है और वो परमात्मा है। परमात्मा एक संसार का पति होता है जो प्राण छोड़कर गया आया, कोई अधोगति में चले जाता है, कोई कभी चले जाता है, कोई स्त्री पहले मर जाती है, कोई पुरुष पहले मर जाता है। आजकल तो मृत्यु का तो कोई ठिकाना है। एक पति ये संसार का होता है और एक पति इस आत्मा का वो परमात्मा होता है। ये आत्मा का वो पति है परमात्मा। शिव जी ने कहा मैं तुम्हारा पति बनता हूं, तुम सब पशु बन जाओ। भगवान शंकर ने एक बड़े नंदी का रूप ले लिया, देवताओं को पशु बनाकर आगे दौड़ाया। तीनों के महल में पशु बनकर देवता प्रवेश करे। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों एक जगह पर एकत्रित हुए, तीनों एक। और शिव जी ने उन तीनों को मारने के लिए त्रिशूल उठाया।
पहले तो नंदी के वेश में मारा, इतने में नीचे से तारकाक्ष ने देखा कि भगवान शंकर आए, फरसा लेकर सिर पर मारा, सिर कटकर नेपाल में गया। शिव जी वहां पशुपति नाथ कहलाए। धड़ केदार में गया, भगवान वहां केदारेश्वर के रूप में विराजमान, पशुपति के रूप में शिव भगवान शंकर उसी रूप में प्रकट हो गए। त्रिशूल लेकर जो संहार करना प्रारंभ करा। शंकर जी के हाथ में जो शूल है उसका नाम है त्रिशूल। कायिक, वाचिक और मानसिक, ये तीन पीड़ा जब मनुष्य के जीवन में आती है तो शिव उस पीड़ा को समाप्त करता है। तीन महाराज झारखंड में प्रेम करने वालों के लिए दो जगह बड़ी विचित्र है। झारखंड में दो जगह बड़ी विचित्र है प्रेम करने वालों के। एक, जिसने शिव से प्रेम करा वो देवघर जाता है, और जिसने धोखेबाज से प्रेम करा वो कांके आता है। झारखंड में प्रेम करने की दो जगह बड़ी विचित्र है। जो शिव से प्रेम करता है, शंकर से जिसने दिल लगाया, वो देवघर तक पहुंच गया, पहाड़ी वाले महादेव के मंदिर तक पहुंच गया। और जिसने धोखेबाज से दिल लगाया तो एक दिन कांके हॉस्पिटल, धोखेबाज से दिल लगाया था ना, इसलिए यहां आना पड़ा। अगर दिल मेरे महादेव से लगाया होता तो पहाड़ी वाले महादेव का आशीर्वाद पाया हो। दिल अगर वहां लगाया तो वो आशीर्वाद नहीं। फिर वही वाली बात याद आ गई महाराज, जब दुख आए, कष्ट आए, परेशानी आए, तब उसका स्मरण आना चाहिए। तो बात अपन जिसके बारे में बहुत सुनते हैं ना, उससे मिलने की तमन्ना होती है। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? किसी दुकान वाले की सुन लो, उसके यहाँ का पानी पतासा बहुत अच्छा है, उसके यहाँ का, यहाँ पानी पतासा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? है? हाँ यार, हमें याद है बंगाल में इसको गुपचुप कहते हैं। एक बार हम गए थे तो हमको स्मरण में है, जैसे ही मुंह में गुप, आदमी चुप, उसको गुपचुप कहते हैं। जिसके यहाँ का अच्छा सुन लो, अरे उसके यहाँ का पानी पूरी अच्छी है, पानी पूरी खाने का मन करेगा, कभी ना कभी जाऊंगी पानी पूरी खाऊंगी। किसी के यहाँ का कचौड़ी अच्छी है तो मन करेगा कचौड़ी खाने का। ये मन उसी में रमा रहता है। जैसे किसी का संबंध, किसी लड़की का किसी लड़के का, शादी पक्की हो गई, शादी है उसकी दिसंबर में, पक्की हुई जून में। अब जून से वो दिल लगाकर बैठी है, लहंगा पहनूंगी, कौन सा ब्यूटी पार्लर जाऊंगी, कौन सा कपड़ा, उनका सूट ये कलर का तो मेरा लहंगा ये कलर का, बार 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 बस उसी का मनन चिंतन हो रहा है। उसी तरह शिव महापुराण क्या कहती है? शंकर जी का इतना गुणगान कर देती है कि तुम्हारे दिल में उससे मिलने की तड़प बढ़ती रहती है, तड़प बढ़ती रहती है, और वो एक ना एक दिन परमात्मा आपके सम्मुख प्रकट हो।
अरे भीड़ में तन्हाई, प्यास की गहराई, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो, भोले बाबा तुम याद आते हो। बोलो बोलो बोलो। भीड़ में तन्हाई में प्यास की गहराई। जब तकलीफ आए, दुख आया, कष्ट आया, एक लोटा जल लेकर तुम शिव के मंदिर जा रहे हो, मतलब याद आया। किसी ने कह दिया शंकर के मंदिर जा, याद आया। किसी ना किसी रूप में तुम्हारे यहाँ कोई तकलीफ आई और कोई आकर बोल दिया, क्यों घबराती है? सीवर वाला बाबा बोला है, एक लोटा जल चढ़ा, बेलपत्री ला कर दे, जल्दी से कर, जल चढ़ा, ऐसा कर वैसा कर। भीड़ में तन्हाई, प्यार की गहराई, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद